रेखा गुप्ता के हाथ में होगी दिल्ली की कमान। रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। आज रामलीला मैदान में सीएम पद की लेंगी शपथ। आज रामलीला मैदान में होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। दोपहर 12 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। करीब 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान पर बीजेपी में जश्न का माहौल। रेखा गुप्ता के हाथ में होगी दिल्ली की कमान। रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। आज रामलीला मैदान में सीएम की लेंगी शपथ और ऐसे में आज रामलीला मैदान में होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। दोपहर 12 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। करीब 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, रेखा गुप्ता के हाथ में दिल्ली की कमान होगी और ऐसे में रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी और आज दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? जी देखिए सोनिया, आज राजधानी दिल्ली को नया सीएम चेहरा मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद दिल्ली में वापसी की है। ऐसे में जो ये अवसर है वो बहुत ज़्यादा यादगार भी रहने वाला है और इसी के साथ साथ में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक भी होगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में जो जीत है उसको हासिल किया है। आपको बता दूं कि लगभग 12 बजे के आसपास में शपथ समारोह का जो कार्यक्रम है, जिसमें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शपथ लेंगी और शपथ लेने के साथ साथ में दिल्ली में अब जो रणनीति है, कार्यकाल जो है भारतीय जनता पार्टी का और दिल्ली की जनता के साथ जिस तरह से वादा किया गया है कि दिल्ली का विकास अब सुनिश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राजधानी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। तो ऐसे में दिल्ली का विकास अब तय हो गया है। खासकर अगर रामलीला मैदान की बात करें तो ये आयोजन जो है शपथ समारोह का, उसे रामलीला मैदान में रखा गया है, जिसकी विशेष तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी। लेकिन आज वो मौका आ चुका है जब दिल्ली के सीएम जो है रेखा गुप्ता वो इस आयोजन में शामिल होकर शपथ लेंगी और एक तरह से राजधानी दिल्ली को बदलने का जो दावा है वो भी करती नजर आएंगी। अगर इसमें हम विशेषताओं की बात करें तो आपको बता दूं कि रामलीला मैदान में 3 मंचों को विशेष रूप से बनाकर तैयार किया गया है। उसमें से पहला जो मंच है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसी के साथ साथ में जो तमाम और मंत्रीगण हैं, जिनमें की पूरी कैबिनेट है, उनको रखा जाएगा। उसी के साथ में एक मंच को अलग से सीएम के लिए रखा गया है, जो कि मंच पर शपथ लेंगी। और उसी के साथ में तीसरा जो मंच है उसमें जो पूरा मंत्रिपरिषद है, उसमें जितने भी चेहरे मौजूद हैं उनकी मौजूदगी वहां पर होने वाली है। हालांकि भाजपा की ओर से ये कहा गया है कि इस शपथ समारोह में सिर्फ वीवीआईपी ही नहीं बल्कि जो आम जनता है उनका भी वे अभिनंदन करते हैं। इसीलिए तमाम जो क्लस्टर्स हैं वहां से भी लोग आएंगे और तकरीबन 30,000 से ज्यादा जो जनता है उनके बैठने की पूरी व्यवस्था को किया गया है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा का जो संख्या बल है वो रामलीला मैदान में नजर आएगा, जिसे लेकर विशेष तैयारियों को भी किया गया है। हालांकि अगर इस पूरे कार्यक्रम में समारोह में विशेष मेहमानों की बात करें तो जिस तरह से एनडीए शासित जो राज्य हैं उनके तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री
ही और भी कई सारे जो नेता हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिल्मी हस्तियां होंगी, जिनमें की अगर बात करें तो कैलाश खेर, विवेक ओबरॉय और इसके अलावा बहुत से चेहरे हैं जिनका नाम जिक्र किया गया है। और साथ ही साथ में कुछ कॉन्सर्ट्स भी होंगे जो पूरा कार्यक्रम है उसके शुरू होने से पहले। खासकर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इस कार्यक्रम को बहुत ज्यादा विशेष बनाने के लिए विशेष तैयारियों को इसलिए किया गया है ताकि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये जो अवसर है उसको दिल्ली की जनता के लिए यादगार बनाया जा सके। इसीलिए यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसमें ना सिर्फ राजनीतिक चेहरे, शीर्ष कमान जो है वो नजर आने वाला है, बल्कि इसके अलावा अगर बात करें तो दिल्ली के जो सीएम रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल, उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। साथ ही साथ में कार्यवाहक जो सीएम उनको भी आतिशी को भी निमंत्रण भेजा गया। इसके अलावा बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिन्हें निमंत्रण भेजा गया। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस समारोह में कौन कौन साक्षी बनने वाला है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि सीएम जब शपथ लेंगी उसके साथ साथ में जो 100 दिन का एक एजेंडा है, एक संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा कि आखिर 100 दिन के अंदर अंदर किस तरह से कार्य करना है और सबसे पहले शुरुआत आखिर उन किन मुद्दों से होगी जिन्हें लेकर दिल्ली की जनता काफी परेशान रही। हालांकि अगर मुद्दों की बात करें तो वे मुद्दे आपने देखा कि चुनाव के माध्यम पे यमुना की सफाई जो है वो विशेष मुद्दा रहा। उसके अलावा आयुष्मान योजना का जो लाभ है वो दिल्ली की जनता को नहीं मिल पाया। तो अब तक ये ऐसे दो विशेष आप कह सकती हैं कि मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट में सबसे पहले प्रस्ताव रखने वाली है और इन्हीं पर शुरुआत हो रही है। हालांकि यमुना की बात करें तो यमुना पर जो कार्य है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं पर देखने को मिल भी रही है। और ऐसे में आयुष्मान योजना को लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि काफी लंबे समय से केंद्र ने जो योजना बनाई वो दिल्ली में लागू नहीं हुई थी, लेकिन अब क्योंकि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है तो ऐसे में आयुष्मान योजना जो है उस पर भी अब कार्य शुरू हो जाएगा, उसे जल्द ही लागू किया जाएगा ताकि दिल्ली की जनता और उनका जो बेहतर इलाज है वो हो सके। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। 100 दिन का जो संकल्प है उस पर भी इस कार्यक्रम में चर्चा होने की पूरी संभावना है और साथ ही साथ में जो कैबिनेट के मंत्री होंगे उनकी भी शपथ होगी, साथ ही साथ में जो सीएम चेहरा है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कि हमने शुरुआत में भी कई बार जिक्र किया था कि महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दिया है। और रेखा गुप्ता दिल्ली की अगर बात करें तो चौथी लिस्ट में आती हैं, यानी कि चौथी ऐसी महिलाएं हैं जो दिल्ली की सीएम होंगी। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं को तवज्जो देती आई है और कहीं ना कहीं पर उसका एक बड़ा उदाहरण जो है राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक लंबे समय बाद दिल्ली में महिला चेहरा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उतारा गया है जिसे सीएम पद का कार्यभार सौंपा गया है। हालांकि रेखा गुप्ता ने अपने कई बयानों में ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने और साथ ही साथ में जो जनता है उन पर विश्वास जाहिर किया है। ऐसे में उनके विश्वास पर वो खरी उतरेंगी और दिल्ली जिन भी अभी समस्याओं से गुजर रही थी उन पर वो काफी तेजी से काम भी करेंगी। बिल्कुल रिया, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि महिला मुख्यमंत्री पर भरोसा जताया है और ऐसे में रेखा गुप्ता का आज राज तिलक होना है। दोपहर 12 बजे वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगी, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और ऐसे में अगर बात की जाए तो पार्टी ने एक बार फिर महिला मुख्यमंत्री को दिल्ली की कमान सौंपी है। सुन पा रही हैं रिया आप? लगता है तकनीकी खामी के कारण संपर्क टूट गया है। संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। करीब 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है